एक चीज मुझे और आपको अनोखी लगे, मेरे और आपके लिए अनोखी होती है, मेरे और आपके लिए नामुमकिन होती है, अल्लाह के लिए भी नामुमकिन होती है? बोलो। ये जो आम तौर पर आप देखें ना, कुछ ऐसे लोग हैं कि जब कई बातें उनके सामने पेश की जाती हैं, करामात तक क्या है, ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं, उनके आगे मौजज़ात पेश करो नहीं मानते, कहते हैं ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, मौलाना अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इस मौके पर उनसे सवाल करना चाहिए, किससे नहीं हो सकता? तुझसे, मुझसे नहीं हो सकता या अल्लाह से भी नहीं हो सकता? बात को पूरा करना, किससे नहीं हो सकता? मौजज़ात कुदरत खुदावंदी का दूसरा नाम है। मौजज़ात अंबिया अलैहिस्सलाम के अपने बस में नहीं होते, करामात औलिया के अपने बस की बातें नहीं होती, ये तो अल्लाह की कुदरत होती है। अच्छा, ये आप शायद ना माने, उलमाए अकायद ने लिखा है कभी कभी औलिया के करामात तो करामात उनके बस में, उनको इल्म भी नहीं होता, इसलिए कि वो तो कुदरत अल्लाह की होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला हुआ था कि नहीं जादूगरों से? अच्छा, आपको याद नहीं, मैंने खुद कलाम पाक की आयतें पढ़ी थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब जादूगरों ने सांप फेंके, रस्सियां फेंकी, वो सांप बने। अल्लाह ने खुद कुरान पाक में बयान फरमाया, तो उस वक्त सब मैंने पढ़ दिया। हजरत मूसा परेशान हुए थे और मोहतरम की परेशानी चेहरे से जाहिर हुई थी। हजरत का चेहरा ही देख के तो जादूगर भी हैरान हो गए थे कि, और जादूगर मान गए थे इस बात को कि ये सामने वाली शख्सियत जादूगर नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो मान गए थे कि भाई हम जादूगर हैं, हम करतब दिखा रहे हैं, अगर ये भी जादूगर होते तो परेशान होने की क्या जरूरत थी, अपना फन पेश करते। परेशान हो रहे हैं तो पता चल रहा है ये जादूगर नहीं है। इसलिए जिसको कहते हैं मौजज़ा या करामात, ये अल्लाह का फेल होता है। करामत किसी के हवाले से जाहिर हो जाए, वो उसकी इज्जत होती है, कुदरत अल्लाह की होती है। करामत इज्जत का दूसरा नाम ही तो है। मौजज़ात के लिए कई लोग, अब भी आप देखें, आप हैरान, कई लोगों ने ये लिखा। अच्छा, आपको याद है चंद रोज पहले ही मैंने वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाकया पढ़ा था कि हजरत मूसा ने कपड़े उतार कर पत्थर पर रखे थे, पत्थर लेके भागा था या नहीं? और ये वाकया बुखारी शरीफ का है, इसराइलियात नहीं है, ये बुखारी शरीफ में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हजरत मूसा के कपड़े लेकर पत्थर भागा और हजरत मूसा उसके पीछे भाग रहे थे। एक शख्स ने एक किताब लिखी है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, उसने लिखा है, कहता है ये वैसे मौलवियों को धोखा हुआ, वो कोई पत्थर थोड़ा था, वो तो हजरत मूसा की घोड़ी थी जिसका नाम हजर था। क्यों? अगर ये हदीस मान ले तो उसको मौजज़ा मानना पड़ता है। लेकिन फिर देखो तान कहां टूटी उसकी। आगे चलकर जिसके लिए शायद इसने ये कोशिश की थी, आगे चलकर उसने हजरत ईसा के बिन बाप की पैदाइश का इनकार किया। कहता है ये मौलवियों को गलत फहमी हुई है, ये कैसे हो सकता है कि बगैर औलाद के कोई पैदा हो जाए, बगैर बाप के कोई पैदा हो जाए, इसलिए हजरत ईसा के बाप थे। अच्छा, कौन थे? कहता है यूसुफ नजार थे। कौन थे? यूसुफ नजार थे। वैसे ही मौलवियों को धोखा हुआ। उसकी वजह यह है कि अगर एक मौजज़े का इनकार करेगा तो फिर नतीजतन अल्लाह के हर नबी के हर मौजज़े का इनकार करेगा। हजरत ईसा की पैदाइश मौजज़ा थी, जब बाकी का इनकार किया तो ये इकरार कैसे करेगा? अच्छा, उसका नतीजा क्या निकला? मैं आपसे पूछता हूं, हुजूर को मेराज हुई या नहीं हुई? जिस्म के साथ हुई या फकत ख्वाब था? जिस्म के साथ हुई थी ना। अगर ये हुजूर का मौजज़ा था, और उलमा ने लिखा है हुजूर के सैकड़ों मौजज़ात में से जो 5 बड़े मौजज़े हैं उनमें से एक था। लेकिन नतीजा क्या हुआ? हजरत मूसा के पत्थर का वाकया इनकार किया मौजज़ा होने की वजह से, हजरत ईसा के बिन बाप पैदाइश का इनकार किया मौजज़ा होने की वजह से, आगे चल के हुजूर के मेराज का भी इनकार किया। उन्होंने कहा नारी कुर्रे हैं, कैसे कोई जा सकता है और आ सकता है? हो ही नहीं सकता। अच्छा, हम फिर उसी बात पे लौटते हैं। मौलाना अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे किससे नहीं हो सकता? तुझसे और मुझसे नहीं हो सकता, या अल्लाह से भी नहीं हो सकता। बात पूरी करो ना।